ये मेरा आईटी सेक्टर है और उसमें क्या लिखा हुआ बुलिश। बुलिश का मतलब हो गया कि आईटी सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे बुलिश हैं। तो कैसे कंफर्म करें? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल जो हमारा है वो 250 स्टॉक्स हैं, 256 स्टॉक्स हैं आईटी सेक्टर के अंदर। और हमें कैसे पता चलेगा ये बुलिश है? ठीक है, तो इसमें 152 स्टॉक्स बुलिश है। तो इसके लिए हम आज की वीडियो स्पेशल इसी टॉपिक के ऊपर है कि आपको कैसे कंफर्म होगा हाँ कि कौन कौन सा स्टॉक बुलिश है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और एंड तक मैं आपको सारी ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से हम इस सारे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप भी सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट में बेसिक टू एडवांस A to Z तक, वो भी आसान भाषा में, तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सेक्टर कितने हैं। सेक्टर का मतलब क्या हो जाता है, हम सिंपली भाषा में अगर कह देते हैं, जैसे कि हम कुछ भी कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े का क्या कहता है, भी हम जो ये एरिया है वो एक हमारा है कपड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे सारा कपड़ा मिलेगा। ठीक है, हम कहते हैं ये हमारी फर्नीचर की मार्केट है, तो यहाँ पे सारा फर्नीचर मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड है, हमारे स्टॉक्स हैं, उन्हें सेपरेट भागों में बांट दिया गया, सेक्टर वाइज बना दिया गया। भी अगर आप बैंक की बात करते हो तो बैंकिंग सेक्टर, वहाँ पे आपको सारे बैंक की लिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, भी हम आज क्लियर कर लेते हैं कि हमारे टोटल सेक्टर्स कितने हैं और किस किस को डिफाइन किया गया है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा सेक्टर है आईटी सेक्टर हो गया। आईटी सेक्टर के अंदर क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हमारे और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी कंपनीज को आप आईटी सेक्टर में फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एफएमजी जैसे खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं वो आप सारे यहाँ फाइंड कर सकते हो। ऑटो सेक्टर के अंदर आपको जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, ठीक है, वो आपको सारे ऑटो सेक्टर में मिलेंगे उनकी कंपनियों की लिस्ट। ठीक है, फार्मा सेक्टर के अंदर मेडिसिन से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। सेम अलग अलग है, जिसको जो भी आप फाइनेंस चाहते हो, फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन से फाइनेंस कर रहे हैं वो आ जाएगा। एनर्जी सेक्टर में कौन काम कर रहा है, पावर सेक्टर में कौन काम कर रहा है, तो बहुत सारे ये सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम अब इसको कैसे और कहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये वाले जो सेक्टर हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल गूगल पे आना है और सबसे जो बेस्ट टॉप साइड है वो है NSE। आप यहाँ पे NSE टाइप करोगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये सबसे बेस्ट आपकी वेबसाइट है। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो, जो सबसे पहला लिंक आ जाएगा, तो ये साइट ओपन होके आ जाएगी। तो ये साइट ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, तो इस साइट्स के ऊपर अगर मैं आपको एक डिटेल तो नहीं कह सकता, अगर आप डेली इस वेबसाइट को ना ओपन करके देखा करो, इसके अंदर बहुत कुछ है, ये भरा पड़ा है डाटा से, आपको सारा डाटा यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला मार्केट डाटा। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है इंडीज़, तो आप इस पर क्लिक कर दो, ये ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये विंडो ओपन हो जाएगी। देखो थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप इसे नीचे आ जाओ। वैसे अगर आप और भी स्टडी करना चाहो बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ना इसको डाउन साइड के लिए आ जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल गया आपको, सेक्टरल इंडीज। ठीक है, भी जितने भी आपके सेक्टर हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर ही क्या लिखा हुआ, ऑटो सेक्टर, जो हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर वगैरह बनाता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू, प्राइस वैल्यू बहुत कुछ है, ये डीपली बातें हो जाएंगी। ठीक है, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में हम कंफर्म करेंगे कैसे क्या डिटेल है। तो ऑटो सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनी है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे डिटेल ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, देखो ऑटो सेक्टर के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनी होगी जो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अशोका लीलैंड है, आयशर मोटर का नाम सुना होगा आपने, मारुति है, बजाज ऑटो है, टाटा मोटर्स है। ठीक है, तो ये सारी कंपनी की लिस्ट आ गई। तो वहाँ पे उसके यहाँ पे जो ओपन हाई लो, यानी ये वनडे का वो आपको दिखा रहा है भी आज जो टाटा मोटर्स का वो प्राइस था वो कितने पे ओपन हुआ और हाई कितने पे लगाया, मतलब कितने रुपए या कितने पॉइंट वो अप गया और कितने रुपए वो डाउन आया। ठीक है, और कल उसका जो प्राइस था वो 709 रुपये था। कल उसका प्राइस 709 था, आज 712, मतलब प्लस में ओपन हुआ, 2 रुपये ऊपर गया। और जो सबसे नीचे आया, जब डाउन आया, उसने जो लो लगाया वो 204 रुपये का लगाया हुआ है। ठीक है, वो 204 रुपये का उसने लो लगाया हुआ है। तो और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, वापस मैं उसी फर्स्ट टैब पे जाता हूँ। तो फर्स्ट टैब पे जाने के लिए मैं ऊपर से ही वापस रिवर्स होगा मेरा। तो यहाँ पे देखो, आपको FMC देखनी है, IT देखनी है, मीडिया देखना है, मेटल देखना है, फार्मा के बारे में देखना चाहते हो
ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जैसे निफ्टी बैंक एक हो गया था ना, उसमें आ गया फार्मा आ गया, निफ्टी पीएसयू आ गया, प्राइवेट बैंक आ गया, निफ्टी रियल्टी आ गया। ठीक है, देखो तो ये हेल्थ केयर से रिलेटेड भी सारे आ गया, फाइनेंस से रिलेटेड सारा कुछ आ गया। तो यहाँ पे आपको सेपरेट जो भी स्टॉक्स वगैरह चाहिए वो आप बड़े इजीली से देख सकते हो। हाँ, जैसे हम निफ्टी आईटी की बारे में बात करते हैं तो आईटी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नई डिस्प्ले ओपन हो के आ जाएगी हमेशा, और वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल एक चीज़ आप और भी देखो, ऊपर वो दिखा रहा है टोटल। ठीक है, अभी आईटी सेक्टर में जो आज की परफॉर्मेंस है, आज की प्रेजेंटली 9 कंपनीज प्लस में है, एक ही थोड़ा माइनस में है। तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा आईटी सेक्टर, आज की तारीख का ये डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्या देखो, चेंज में भी अगर देखो ना, सारे यहाँ पे ग्रीन आ रहे हैं, जितने भी आप देखोगे ना ये ग्रीन। इसलिए मैं कहता हूँ ये एक ऐसी साइट है, वेबसाइट है, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आप इसको डेली कुछ टाइम निकाल के देखा करो, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ भी यहाँ पे बहुत सारा डाटा है। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज आगे देखो, विप्रो सबसे अच्छी कंपनी है। ठीक है, HCL है, ठीक है, TCS है। तो ये अलग अलग कंपनीज हैं। इस तरीके से आप सेक्टर वाइज डाटा को फाइंड कर सकते हो। और मैं थोड़ा सा रिवर्स और चलता हूँ, जैसे हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं हम निफ्टी 50 की। अगर इसको वापस स्क्रॉल करके सबसे ऊपर की तरफ आओगे ना, तो ऊपर लिखा होता है निफ्टी 50, मतलब जो टॉप 50 कंपनीज है वो निफ्टी 50 के अंदर हैं। टॉप के जो बैंक हैं 11-12 वो बैंक निफ्टी के अंदर है। मैं बैंक निफ्टी पे क्लिक करता हूँ तो देखो, वैसे तो बैंक प्राइवेट सेक्टर में इंडिया के अंदर बहुत सारे होंगे, लेकिन जो टॉप के हैं वो शायद 10 या 11 है आई थिंक, तो उनका नाम यहाँ पे है। देखो ये 10-11 बैंक आ गए यहाँ पे, ये हैं। ठीक है, ये टॉप निफ्टी उसमें है, टॉप बैंक निफ्टी में है। और निफ्टी 50 की बात करते हैं तो यहाँ पे टॉप 50 जितनी भी कंपनीज है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगी। ठीक है, मैं ये टैब को क्लोज कर देता हूँ, तो हमारी टॉप की जितनी भी कंपनीज हैं वो देखो यहाँ से ओपन होगी। देखो सबसे ऊपर टीरेंट आ गया, एक्सटर्नल आ गया, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी आ गया, पावर ग्रिड आ गया, ICICI बैंक भी इसी के अंदर शामिल है, रिलायंस है, सिप्ला है, बेल है, ITC है, अपोलो है, विप्रो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो सारी कंपनीज आ गई। टॉप 50 कंपनी जो भी हैं निफ्टी 50 के अंदर, जिसकी हम बार बात करते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, वो जितने भी इंडेक्स है वो आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, देखो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आ गया, ये देखो निफ्टी 100 है, 200 है, 500, जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे ही आप क्लिक करोगे निफ्टी 500 के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती हैं वो सारे के सारा आप डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा और प्लस में जाना चाहो, डीपली जाना चाहो, हाँ भी हमें सेपरेट कितने बैंक है, जैसे हम बैंकिंग की बात कर रहे थे, तो दोबारा मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैंने लिख दिया स्टॉक मार्केट सेक्टर लिस्ट। यहाँ पे आपको साइट आती है सेकंड moneycontrol.com, आपको प्रॉपर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, वरना ये इससे क्या होगा, ये वेबसाइट आपको डायरेक्टली उसी पेज पे लेके जाएगी, अदरवाइज थोड़ा सा आपको फाइंड आउट करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ मूव करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आपको और भी बेस्ट इस वेबसाइट का फ़ायदा। ठीक है, यहाँ पे आगे आपके बैंक लिखा हुआ है, बैंक बुलिश है, मतलब सारे बैंक अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 40 देखो स्टॉक्स आ गए, 40 बैंक है टोटल, और वहाँ पे हमें कितने दिखा रहे थे, वहाँ पे 11 या 12 टॉप के बैंक दिखा रहे थे, यहाँ पे 40 बैंक है। अब इन 40 बैंक कौन कौन से हैं, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो इसका पूरी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ही आ जाएगा। और वहाँ पे देखो HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, IDBI बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, येस बैंक, ASU स्मॉल बैंक, फेडरल बैंक, IDFC बैंक, RBL बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक, ठीक है, JK बैंक। देखो सारे बैंक की लिस्ट आ गई, मुझे कम से कम कितने 43 आई थिंक वो शो हो रहा था, तो ये 43 बैंक है। ठीक है, तो वापस आ गए। इसी तरीके से उसने बोला IT कंपनी, टोटल 253 IT कंपनी की डिटेल यहाँ पे है। फाइनेंस के अंदर 507 कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट साइड ये भी अच्छी है। ठीक है, मनी कंट्रोल के अंदर सेक्टर वाइज आके आप डिफाइन कर सकते हो। अब आपको ये बात क्लियर होगी कि हमें जोन सी भी, जैसे अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की आ गई, ठीक है, 204 भी कौन सी कंपनी की सेक्टर के अंडर आती है वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। अब जैसे इसका सबसे बेस्ट फीचर्स क्या हो गया, जैसे हम क्लियर हो जाएगा, अभी हम बात करते हैं अभी कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा चल रहा है, तो आप उसी सेक्टर में जाकर उसके स्टॉक्स को फाइंड आउट करके उसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल ये आ गई, मोटर है, बोश है, TVS है, बजाज ऑटो है, हुंडई है, आइशर्स है। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। 2 वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, एक NSE पे जाके आप सेक्टर वाइज स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हो, दूसरा आप मनी कंट्रोल साइट्स पे जाके टोटली जितने भी आपके स्टॉक्स हैं सबको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो।
ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल लेके।